वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। और जैसा कि हमने इसकी लास्ट वीडियो में भी इसी नियम को फॉलो किया था, जो आता है उसको डीआर और जो जाता है उसको सीआर। तो इसी रूल को दोबारा फिर फॉलो करेंगे। और हम आज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी सेल की ट्रांजेक्शन, और आज सीखने वाले हैं परचेज की ट्रांजेक्शन। नियम सेम है, उसी नियम को फॉलो करेंगे जो ने पहले पढ़ा था। जो आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। चलिए देखते हैं। परचेज ट्रांजेक्शन बाय कैश, ये आज पढ़ने वाले हैं। ट्रांजेक्शन किस तरीके से आती देखते हैं। ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी एग्जांपल रूप में। परचेज गुड्स रुपीज 10,000 इन कैश। हमने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपए का कैश में। और इस ट्रांजेक्शन में अगर आपसे सिंपल वाइज पूछी जाए कि क्या आया और क्या गया, तो आपको सर परचेज किया है। परचेज होता है खरीदना, और खरीदने का मतलब है कि गुड्स आएगा। खरीदने मतलब क्या है कि आपके पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। और चूंकि परचेज किया है गुड्स, तो इसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और आपके पास जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा कैश। तो आया क्या है, गुड्स, और गया क्या है, कैश। और इस ट्रांजेक्शन में जब इसको जनरलिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो जैसे जानते हैं हमने जो गुड्स आया है वो गुड्स क्यों आया है, परचेज किया है। क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, इसलिए जर्नल एंट्री लिखते समय हम गुड्स की जगह पे क्या करेंगे, परचेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि गुड्स बेचते समय जब गुड्स जा रहा था, तो वहां पे गुड्स बेचने समय हमने यूज किया सेल शब्द का। ऐसे गुड्स खरीदते समय जो गुड्स वापस आ रहा है, उसकी जगह पे हम शब्द यूज करेंगे परचेज का। मतलब एंट्री को डीआर और जब सीआर में लिखेंगे, तो लिखेंगे गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज। अमाउंट डीआर में 10,000 रुपए, चूंकि 10,000 रुपए का गुड्स आ रहा है। और सीआर में बात करेंगे तो लिखेंगे कैश, और उसका अमाउंट सीआर वाले कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपए। तो परचेज गुड्स रुपीज 10,000 इन कैश जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डीआर और सीआर की भाषा में अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, परचेज डीआर कैश सीआर, और उसका अमाउंट कि परचेज डीआर 10,000 कैश सीआर 10,000। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, ये बताया कि जब हम परचेज गुड्स करेंगे कैश में। अब एक और देखिए ट्रांजेक्शन। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक की, कि परचेज ट्रांजेक्शन बाई बैंक, हमने गुड्स खरीदा, लेकिन उसके बदले क्या हुआ, हमने कैश नहीं करके हमने अपने बैंक खाते से पेमेंट कर दिया। जैसे एग्जांपल ये रहा, परचेज गुड्स रुपीज 15,000 बाई चेक। हमने गुड्स खरीदा 15,000 रुपए का, लेकिन हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, हमने चेक बना करके दे दिया। हमने क्या दे दिया, हमने चेक दे दिया। मतलब कि इस केस में अगर हम बात करें आया क्या, तो चूंकि परचेज कर रहे हैं तो ऑफिस खरीदा है हमने, हमने खरीदा हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा गुड्स, और उसके बदले क्या जाएगा, जाएगा चेक। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आता है गुड्स, जो गुड्स हमने खरीदा हुआ है, इसको तो लिखेंगे परचेज। अब सवाल उठता है सर जो चेक है उसकी क्या लिखेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में कि चेक की जगह पे क्या करते हैं, हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेक जो होता है वो एक माध्यम है। अब यहाँ पे चेक लिखा हो, गूगल पे लिखा हो, फोन पे लिखा हो, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया हो उसके खाते में, एनीथिंग ऑफ एल्स, मतलब जहां पे भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, माध्यम कुछ भी हो, माध्यम चाहे चेक हो, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे हो, तो यहाँ पे जो माध्यम दिया गया है, जो मीडियम दिया गया है, वो दिया गया है चेक। लेकिन जैसा भी जानते हैं हम यहाँ पे चेक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है कि जहां पे बैंक पे इंपैक्ट पड़ता है, जहां पे बैंक पे प्रभाव पड़ता है, वहां पे हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे गुड्स आया है, हमने परचेज किया है, तो लिखेंगे परचेज शब्द। और चेक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक। तो आया है गुड्स, गया है चेक, ये तो हमारी कॉमन भाषा हो गई कि अगर हमसे कहा गया क्या आया क्या गया, तो हम बोलेंगे आया है गुड्स, गया है चेक। लेकिन जब इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, जब उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो बोलेंगे परचेज डीआर 15,000 बैंक सीआर 15,000। मतलब कि शब्दों को क्या करेंगे, शब्दों को चेंज करेंगे, क्योंकि शब्द का मेन यूज होता है अकाउंटिंग में। तो हमने समझा कि जब हमने कैश से परचेज किया तो ट्रांजेक्शन क्या बनी, और जब मैंने बैंक के थ्रू उसको परचेज किया तो ट्रांजेक्शन क्या बनी। अब अल्टीमेटली अगर हम परचेज ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन निकालें, इसका जो निष्कर्ष वो निकालें, तो हमको एक बात समझ में आती है कि परचेज की ट्रांजेक्शन में हमेशा डीआर क्या होगा, परचेज। जैसे कि सेल की ट्रांजेक्शन में अगर आपको याद हो, तो सेल हमेशा क्या होता है,
लिखा था सीआर में, सेल की ट्रांजेक्शन में सेल सीआर होता है, ठीक वैसे ही परचेज की ट्रांजेक्शन में परचेज क्या होगा, हमेशा डीआर होगा। अब उसके बदले, परचेज के बदले अगर हमने कैश दिया है तो सीआर में कैश लिखा जाएगा, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो सीआर में क्या होगा, बैंक होगा। तो जो सीआर का पार्ट है वो चेंज हो सकता है कैश से बैंक, जैसा कि सेल वाले में सेल सीआर होता है, डीआर के पार्ट में चेंज होता है, या तो डीआर कैश होगा या डीआर बैंक होगा। तो हमको दो एंट्री पढ़ ली मैंने, एक तो हमने इसके पहले पढ़ा था सेल का ट्रांजेक्शन, और आज हमने इस वीडियो में पढ़ा परचेज का ट्रांजेक्शन। तो परचेज ट्रांजेक्शन जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि परचेज की ट्रांजेक्शन में हमेशा जो परचेज होगा वो हमेशा क्या होगा, डीआर होगा, और सीआर में या तो कैश या तो बैंक होगा। तो इसी साथ में परचेज की ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।